पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा दिवस पाण्यात। बिहारच्या मतदार याद्यांवरून विरोधक आक्रमक। लाखो मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा। संसदेच्या मकरद्वारावर इंडिया आघाडीचं आंदोलन। गेल्या 3 दिवसात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकच मुद्दा गाजतोय। बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेला विरोधक जोरदार विरोध करतायत। ही मोहीम तात्काळ थांबवण्याची विरोधकांची मागणी आहे। सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर दोन्हीकडे या मुद्द्यावर इंडिया आघाडीने रान उठवलंय। लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याविषयी बोलताना सरकार मतदारांची चोरी करत असल्याचा आरोप केलाय। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। बिहारमध्ये येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक जाहीर होणार आहे। या निमित्ताने निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी 2 महिन्यांपूर्वी मोहीम सुरू केली। निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची मोहीम आखली। याद्वारे मतदारांच्या नावांची पुनरावृत्ती टाळणं, मृत मतदारांची नावे वगळणं, घुसखोर मतदारांची नावे वगळणं, ताज्या मतदार याद्या तयार करणं हा उद्देश होता। मोहिमेविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली। मोहीम स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला। मतदारांचं ओळखपत्र सादर झाल्यावरच मतदारांची नावे यादीत राखण्यात आली। एकूण 52 लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा विरोधकांनी केलाय। ये बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निर्मित संविधान के विरुद्ध नहीं। ये दर्शाता है कि ये सरकार इस देश में संसद से प्रजातंत्र तक सब कुछ खत्म करना चाहती है। हम केवल चर्चा चाहते हैं, बार बार ये बात उठाते हैं कि इस पर चर्चा हो। जो चुनाव आयोग जिस प्रकार से भाजपा का पिट्ठू बनकर, उनका विभाग बनकर हारी हुई भाजपा और नीतीश कुमार को वोट काट कर, वोट चोरी करके जिताने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहा है, हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं और उस पर चर्चा चाहते हैं। इसलिए आज संसद की मर्यादाएं तार तार अगर हो रही हैं तो मोदी सरकार जिम्मेवार है। पार्टी ने जिंदा लोगों को मारा है। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। पक्ष को सुर्खियों में रहने का है मीडिया के, इसलिए इसी तरह का बर्ताव वो लोग कर रहे हैं। जिस काम के लिए लोगों ने संसद भेजे हैं वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ चिल्लम चाली करना, यही काम कर रहे हैं। एसआयआरच्या विरोधात बिहार विधानसभेतही गदारोळ झाला। प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाचं आंदोलन बिहारमधील नितीश सरकारने दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावीत यासाठी होतं, पण तिथेही एसआयआरचाच मुद्दा गाजत राहिला। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं, ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए
कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। निवडणुकीला 3 महिने असताना सगळ्याच राज्यांमध्ये मतदार याद्यांचं पुनरावलोकन करण्यात येतं. बिहारमध्येही तीच प्रक्रिया राबवल्याचा दावा निवडणूक आयोगानं केलाय. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कार्ड, रेशन कार्ड असल्यास नावं वगळू नका असाही निर्देश दिला. आता जी नवी यादी तयार झाली आहे त्यावर विरोधकांनी संशय व्यक्त केलाय. त्यामुळे विरोधकांच्या आक्षेपांना निवडणूक आयोग काय उत्तर देतंय हे बघायचंय. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.